बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकिशाफ टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं तैयब मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि चाइना में 7 पुरस्रार तजुर्बात किए जा रहे हैं? इन खतरनाक तजुर्बात का इंसानियत से क्या ताल्लुक है और इन सब का मकसद क्या है? और अगर ये तजुर्बात भी मौजूदा वबाई मर्ज की तरह जानलेवा साबित हुए तो हजरत इंसान किन मुश्किलात में घिर सकता है? आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगे चीन के 7 खुफिया तजुर्बात जिन्हें चीन की मेडिकल लेबॉर्ट्रीज में सरंजाम दिया जा रहा है। इन खुफिया तजुर्बात की डिटेल्स जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इनकिशाफ टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही दिलचस्प और अनोखी वीडियोस आपकी हुस्न नज़र का हिस्सा बनती रहा करें। तो आइए चलकर आज के इस अहम मौजू का आगाज़ करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, नंबर 7 पर बात करते हैं एनिमल क्लोनिंग की। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में स्लोजिंग वो कंपनी है जो एक तजर्बे की मदद से मुर्दा जानवरों को जिंदा करने की कोशिश करती है। साल 2015 में कायम होने वाली इस कंपनी ने अब तक 40 से ज़ायद कुत्तों और बिल्लियों पर तजुर्बात किए और हैरान कुन तौर पर इन 40 जानवरों के हम शक्ल भी तैयार कर लिए गए हैं। ताहम चीन को अभी तक खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। 40 लाख के एवज ये तजुर्बा किसी मुर्दा जानवर पर किया जाता है। सबसे हैरान कुन बात तो यह है कि इस पुरस्रार टेक्नोलॉजी के बारे में अमरीकी साइंसदान भी अभी तक कुछ जान नहीं पाए। चीनी साइंसदान इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं कि जब तक तरक्की याफ्ता ममालिक इस तरह के तजुर्बात का आगाज करेंगे तो चीन उस वक्त शायद लेबॉर्ट्री में इंसान तख्लीक करने जैसी सलाहियत हासिल कर चुका होगा। मुस्तकबिल करीब में अगर चीन के सदर शी जिनपिंग या कोई मारूफ शख्सियत ये ऐलान करे कि इन्हें कभी मौत नहीं आएगी तो ये हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में चीन का कोई सानी नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अब बात करते हैं सुपर आर्मी की। चीन अपनी आर्मी को दुनिया की खतरनाक तरीन आर्मी में बदलने के लिए एक तजर्बे पर काम कर रहा है। इस तजर्बे में इंसानी बॉडी में मौजूद पुराने और कमजोर सेल्स को नए और ताकतवर सेल्स से बदल दिया जाता है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ये तजुर्बा तकरीबन 86 चीनी फौजियों पर आजमाया गया है, जिनके नुमाया रिजल्ट सामने आए हैं। देखा गया है कि सुपर आर्मी के जवान न सिर्फ ताकत में आम फौजियों से ज्यादा कुव्वत के हामिल हो गए, बल्कि इनमें बीमारियों से निपटने की भी अनोखी सलाहियत पाई गई और कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज को शिकस्त देने के लिए भी चीनी सुपर आर्मी के जवानों की बॉडी पूरी तरह से तैयार हो गई। इस तजर्बे के तहत चीन अपनी आर्मी को सुपर आर्मी में बदल रहा है, जो मुस्तकबिल में बाकी ममालिक की आर्मी से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अगला पुरस्रार तजर्बा जो कि इस वक्त चीन की खुफिया तजर्बागाहों में जारी है, उसका नाम है कॉकरोच की फार्मिंग। चीनी डॉक्टर्स कहते हैं कि लाल बेग इंसानी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है और अद्वियात में इस हशरातुल अर्ज़ का इस्तेमाल किया जाना कई बीमारियों से निजात अता करता है। यही वजह है कि चीन में बाकायदा लाल बेग की फार्मिंग की जा रही है और अरबों रुपए लगाकर लाल बेग पैदा किए जाते हैं और लाखों की तादाद में मरे हुए लाल बेग अद्वियात बनाने वाली कंपनियों को सेल किए जाते हैं। ताहम खास बात यह है कि फार्म्स में पलने वाले ये लाल बेग कछुए का गोश्त खाकर जवान होते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, गैर कानूनी आर्गन ट्रांसप्लांट एक ऐसा खतरनाक अमल है जो कि चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में कानूनी समझा जाता है। इस हवाले से चंद साल कबल ये खबर सामने आई थी कि चीनी डॉक्टर्स तजर्बात की गर्ज से जेल में कैदियों के जिस्म से आज़ा निकाल रहे हैं, जिस पर चीनी नौजवान नस्ल ने एहतजाज भी किया। तहकीक ने ये इंकिशाफ भी किया है कि जो शख्स जहरीले इंजेक्शंस लगाकर कैदियों के जिस्म से उनके अंदरूनी आज़ा निकालता वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि जेल अमले का एक अहलकार था। एहतजाज और कानून के बावजूद ये तजुर्बात कई सालों से जारी हैं और चीन की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद लाचार और बेबस कैदी अपनी जान गंवाते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हेड ट्रांसप्लांट एक ऐसा खुफिया तजुर्बा है जिसे चीन की सरजमीन पर परफॉर्म किया जाता है। इस तजर्बे में मुर्दा जानवरों के सरों को तब्दील कर दिया जाता है। साल 2015 में विंग नामी एक साइंसदान ने 2 जिंदा बंदरों के सर काट कर आपस में बदलने का खतरनाक तजुर्बा किया। इस तजर्बे के बाद बंदर 20 घंटों तक जिंदा रहे। डॉक्टर विंग कहते हैं कि मुस्तकबिल में हम इस काबिल हो सकेंगे कि जानवरों के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर सकें और इस तरह इनकी मदद की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट की। सवाल यह है कि क्या एक इंसान का सर किसी दूसरे शख्स के धड़ पर लगाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि हरगिज नहीं। ताहम चीन की सरफिरी कौम इसको भी साइंसी तजुर्बे के तौर पर लेती है। चंद चीनी डॉक्टर्स इस तजर्बे पर काम कर रहे हैं जिसमें एक इंसान के सर को किसी दूसरे इंसान के धड़ के साथ जोड़ना होता है। एक चीनी डॉक्टर ने एतराफ़ भी कर रखा है कि इसने 2 मुर्दा इंसानों के साथ ये खतरनाक तजुर्बा कर रखा है, जो कि वाकई हैरान कुन अमर है।
معزز خواتین و حضرات، آخر میں ہے پلاسٹینیشن۔ چین میں کیے جانے والے اس تجربے میں انسانی باڈی کو ایک خاص قسم کے لیکوڈ میں محفوظ کیا جاتا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ مردہ باڈی کو مختلف قسم کی شیپس دے کر پلاسٹینیشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے، جس سے وہ باڈی محفوظ ہو جاتی ہے اور کئی سال یوں ہی رہتی ہے۔ پلاسٹینیشن کے عمل کی وجہ سے باڈی کے آرگنز بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور مردہ انسان سے بو بھی نہیں آتی۔ دوستو، کیا آپ چین کے ان تجربات سے متفق ہیں؟ کیا انسان کو اس قسم کے تجربات کرنے چاہیے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔